प्यारी सा संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी सा संगत जी, हम सबके मन में एक ख्याल तो आता ही होगा, और वो ख्याल नहीं, वो सवाल है। वो सवाल यह है कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ रहता है, और हम लोग परमात्मा की खोज कहाँ कर सकते हैं। ये सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे गया था तथा इस सवाल का उत्तर देने की चेष्टा करूँगा। तो बड़े ध्यान से इस पूरे सत्संग को सुने, अथवा जिस किसी का मन नहीं सुनने का भी है तो वो ना सुने और वो इस सत्संग को किसी और को शेयर कर दें जिसको इस सत्संग की ज़रूरत है। मैं आप सभी के कमेंट्स का इंतज़ार करता रहता हूँ तथा आप सभी हर सत्संग में कमेंट्स करते रहिएगा और अपने सवालों की दिशा को बरकरार रखते रहिएगा। तो चलिए आज के प्रवचन शुरू करते हैं। सदा हजूर दूर न जानो, गुर सबदी हर अंतर पछाणो। गुरु अमरदास जी कहते हैं वे कहते हैं, वह परमात्मा 24 घंटे तुम्हारे साथ है। गुरुमुखों के पास जाकर शब्द की कमाई करके अपने शरीर के अंदर ही मालिक को पहचानने की कोशिश करो। महात्मा कहते हैं कि अगर कोई सच्चे से सच्चा गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, ठाकुर द्वारा है, तो वह केवल हमारा शरीर, हमारी देह, हमारा वजूद ही हो सकता है। ऋषि मुनियों ने इसे नर नारायणी देह कहकर समझाने की कोशिश की है। यह वह शरीर है जो उस नारायण ने खुद पैदा किया है, जिसके अंदर वह नारायण खुद बैठा हुआ है और जिसके अंदर ही हमारी आत्मा को नारायण या परमात्मा होने का फक्र हासिल हो सकता है। हजरत ईसा जी ने हमारे शरीर को जीवित परमात्मा का मंदिर कहकर याद किया है। गुरु अमरदास जी तो साफ साफ कह रहे हैं, हर मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। केवल हमारा शरीर ही मालिक के रहने का असली हरि मंदिर है। जब भी हमें उस मालिक से मिलने का ज्ञान होगा, केवल अपने शरीर के अंदर ही होगा। अब हमारे मन में एक विचार आता है कि अगर परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता। हम आंखें बंद करते हैं, हमें तो अपने अंदर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। एका संगत इकत गृह वसते, मिल बात न करते भाई। यह गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं। वे कहते हैं, दोनों इकट्ठे रहते हैं, दोनों का एक ही घर में निवास है, लेकिन आपस में मिलाप नहीं है। आत्मा भी इसी शरीर में है, परम आत्मा भी इसी शरीर में है। ना कभी आत्मा ने परमात्मा के दर्शन किए और ना कभी आत्मा वो सुहागिन हुई है। गुरु अर्जुन साहिब जी कारण बताते हैं। वे बताते हैं, अंतर अलख न लाई लिखाई, अंतर अलख न जाई लखिया, बिच पड़दा हो मैं पाई। कि भाई परमात्मा तो तेरे अंदर है, तुझे दिखाई इसीलिए नहीं देता कि तेरे और परमात्मा के दरमियान हौमे की रुकावट है, खुदी की रुकावट है। अब आगे सवाल होता है कि हौमे क्या है। हौमे यह है जो हम सारा दिन सोचते रहते हैं कि यह मेरी जायदाद है, मेरी बीबी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी कौम है, मेरा मज़हब है, मेरा मुल्क है। यही हौमे है। जिनको सारा दिन मेरा मेरा कहते रहते हैं, वह सब कुछ ही उस परमात्मा का है। हम अपने आप को परमात्मा से अलग समझे बैठे हैं और इनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं। ये ना तो आज तक किसी के बने हैं
और ना कभी बन सकते हैं, लेकिन जो इन्हें अपना बनाने की कोशिश करते हैं, वह कोशिश हमें इनके मोह या प्यार में फंसा देती है। जहां आदसा तहां वादसा। इनका मोह हरेक को देह के बंधनों में खींच कर ले आता है, क्योंकि जिधर हमारी सारी उम्र ख्याल रहता है, हर मौत के बाद उसी रोह में हम बहना शुरू कर देते हैं। तो अब सवाल आपको सीधा सा फिर से कहता हूं कि कौन सी चीज़ हमें बार बार देह के बंधनों में लाई? दुनिया का मोह या प्यार लाया, और वो किसने पैदा किया? ये मोह और प्यार हमारे मन ने पैदा किया। गुरु नानक साहिब जी भी इसीलिए कहते हैं, मन जीता जग जीत, कि भाई अगर तू मन को जीत लेगा तो सारी दुनिया के बनाने वाले को ही जीत लेगा। आप सोचो, ये हमारा मन ही तो है जिसके अधीन होकर भाई भाई का दुश्मन है, हमारी कौमें कौमें की दुश्मन है, हमारे मजहब मजहब के दुश्मन है। किस प्रकार हम रोज एक दूसरे के गले काटने के उपाय करते हैं। ये हमसे करवा कौन रहा है? ये करवा रहा है हमारा मन। जब तक मन पर हावी नहीं होते, हम मन को अपने अधीन नहीं करते, अपने रास्ते से मन की रुकावट दूर नहीं करते, बेशक परमात्मा सबके अंदर बैठा हुआ है, हम अपने अंदर उस परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए हमें जो भी कोशिश करनी है, अपने रास्ते से मन की रुकावट दूर करने को करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मन की रुकावट को रास्ते से दूर करने का क्या मतलब है। हमारी आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। जिस प्रकार हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, उसी प्रकार हमारा मन भी कोई छोटी चीज़ नहीं है। यह भी ब्रह्म का अंश है, त्रिकुटी का रहने वाला है, लेकिन विषय विकारों में फंसकर अपने आप को खो बैठा है, अपने असल रूप को खो बैठा है। जो जो मन काम करता है, उसका नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भी भुगतना पड़ता है। जब तक हमारी आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ती, ना आत्मा को अपने आप की समझ आ सकती है, ना अपने असल की समझ आ सकती है। इसीलिए सोक्रेट ने कहा था, नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानो। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सो जन निर्मल जिन आप पछाता। वे जीव निर्मल हैं, पवित्र हैं, जो अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। हम अपने आप को कब पहचानते हैं? जब हम मन और माया के दायरे से परे हो जाते हैं, जब हमारी आत्मा के ऊपर से सभी गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं, जब हमारी आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है। मैं अर्ज कर चुका हूं कि आत्मा तो निर्मल थी, पवित्र थी, लेकिन मन का साथ लेने के कारण अति मैली हो चुकी है। आप देखो, बादलों के अंदर कितना साफ सुथरा पानी होता है, जब बरसात बनकर ज़मीन पर आता है कितनी गंदगी इकट्ठी कर लेता है और अपने आप को गंदगी का हिस्सा समझना शुरू कर देता है। जब उसे सूर्य की तपिश या गर्मी मिलती है, वो भाप बनकर गंदगी को छोड़ता है। फिर उसे होश आता है कि गंदगी कोई और चीज़ है, मैं कोई और चीज़ हूँ। मैं फिजूल ही गंदगी का साथ लेकर अपने आप को गंदा समझे बैठा था। जब गंदगी से अलग होता है, फिर पता चलता है कि मेरा असल, मेरा जो मूल है, मूल स्रोत है, वो आकाश के बादल हैं। सीधा जाकर वो बादलों में समा जाता है। यही हम सबकी आत्मा की हालत है। आत्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन मन के अधीन होकर कर्मों के जाल में फंस चुकी है। जब तक यह मन का साथ नहीं छोड़ेगी,
ना कभी आत्मा को अपने आप की समझ आ सकती है, ना उसे अपने असल की समझ आ सकती है। आप देखें, हमारे जो ये बल्ब हैं, हमारे लैंप्स हैं, कितनी लाइट देते हैं। अगर 15-20 काले रंग के कपड़े हमारे बल्ब के ऊपर लपटा दें, उसका प्रकाश दिखाई नहीं देगा। ना हम उसका प्रकाश देख सकते हैं, ना ही उससे कोई फ़ायदा उठा सकते हैं। काले कपड़े लपेटने से बल्ब का प्रकाश कम नहीं हुआ। अगर कपड़े उतार दें तो प्रकाश देख भी सकते हैं, उससे हम पूरा फ़ायदा भी उठा सकते हैं। आप देखें, हीरा कितना कीमती होता है, उसमें कितनी चमक होती है। अगर आप उसे मिट्टी में फेंक दें, ना तो उसकी कीमत का पता चलता है और ना ही उसकी चमक दिखाई देती है। मिट्टी लगने से हीरे की कीमत तो कम नहीं होती, चमक तो कम नहीं होती, मिट्टी धोनी पड़ती है, फिर उसकी कीमत भी प्राप्त कर सकते हैं, उसकी चमक भी देख सकते हैं। महात्मा जी समझाते हैं कि हमारी आत्मा निर्मल है, पवित्र है, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। लेकिन मन का साथ लेने के कारण अति मैली हो चुकी है। जो भी कोशिश करनी है, जो भी तरीका सोचना है, आत्मा और मन की गांठ को खोलने का सोचना है। अब हम सब दुनिया के जीव हजारों ही युक्तियां और साधनों से मन को वश में करने की कोशिशें करते हैं। पूजा पाठ से करने की कोशिश करते हैं, जब तक से मन को वश में करने की कोशिश करते हैं, दान पुण्य करते हैं, और कोई तो कोई घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में जाकर छिप जाते हैं। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में भी जाते हैं, सत्संग सुनते हैं। ये सभी साधन, सभी तरीके हम केवल अपने मन को वश में करने के लिए ही करते हैं। हम फिर हठ कर्मों के द्वारा जबरदस्ती अपने ख्याल को दुनिया से निकालने की कोशिश करते हैं। आगे जाकर हमारा मन कहीं नहीं लगता, तो फिर से दुनिया में ही भटकना शुरू कर देता है। जबरदस्ती मन को दुनिया से निकालना उसी प्रकार है जिस प्रकार आप एक सांप को पकड़कर पिटारी में बंद कर लेते हैं। पिटारी में बंद करने से ना तो सांप के अंदर का गुस्सा जाता है और ना ही जहर जाता है। जब तक वह पिटारी में बंद है, आप उसके डंक से, जहर से जरूर बचे हुए हैं, पर जब भी उसे पिटारी से बाहर निकलने का मौका मिलेगा, वह डंक जरूर मारेगा। कभी अपनी आदत से वो बाज नहीं आएगा। अगर हम सांप को पकड़कर उसकी जहर की थैली निकाल दें, तो वह सांप नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे आप उसे दिन भर गले में लटका के फिरें। हम जंगलों पहाड़ों में छिपकर सत्संग सुनकर, ग्रंथ पोथियां, वेद शास्त्र पढ़कर सोच लेते हैं कि हमारा मन बहुत निर्मल हो गया है, पवित्र हो गया है। लेकिन वही कामनाएं, वही तृष्णाएं हर एक के अंदर दबी रहती है। हम सत्संग में बैठकर भी कभी किसी के बारे में सोचते हैं, कोई अपनी दुकान के बारे में सोचता है, कोई ये सोचता है कि मैंने ये खाना है या मैंने वो खाना है। कोई भी टिक कर नहीं बैठता है। अभी अगर मैं आपको ये YouTube पे सत्संग डाल रहा हूँ या जिस भी प्लेटफॉर्म पे मैं ये सत्संग अपलोड करूँगा, तो ये सुनते सुनते भी आपका पूरा ध्यान इस सत्संग पे नहीं होगा। देखो, ये मन की चालाकियाँ हैं। जब मन का जोर चलता है, तय फिर से उंगलियों पर नचाना शुरू कर देता है, बल्कि आम लोगों से भी हमारी हालत बदतर और बुरी होनी शुरू हो जाती है। आप देखो, अगर कोई चोर पुलिस के हवाले कर दे, जब तक वो पुलिस की हिरासत में है, हम उसकी चोरियों से ज़रूर बचे रहते हैं। जब उसको पुलिस छोड़ देती है, तो वह फिर से चोरियां करना शुरू कर देता है। पर अगर हम पुलिस के हवाले करने के बजाय उसे समझा बुझा कर एक नेक इंसान बना लें, हम हमेशा के लिए उसकी चोरियों से बच जाते हैं और वो एक भला चंगा इंसान बन जाता है। इसीलिए हमें महात्मा समझाते हैं कि हठ कर्मों के द्वारा मन की बुरी आदतों तथा शरारतों से थोड़े समय के लिए बचे रहते हैं।
हमेशा के लिए मन को वश में नहीं कर सकते। अगर मन को हमेशा के लिए वश में करना चाहते हैं तो सबसे पहले मन की आदत और स्वभाव के बारे में अच्छी तरह सोच और विचार करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि हमारा मन मज़े का आशिक है। हम एक चीज़ से प्यार करते हैं, अगर हमें उससे साफ सुथरी चीज़ दिखाई दे तो हम पहले को छोड़ देते हैं और दूसरे के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। कोई भी दुनिया का मोह, दुनिया का प्यार हमारे मन को हमेशा के लिए लेकर खड़ा नहीं हो सकता। सारी उम्र को अपनी आंखों के सामने रखकर देखें। बचपन में हमारा माता पिता के साथ कितना प्यार होता था। 2 मिनट के लिए भी माता पिता घर से दूर चले जाते थे, हम रोना चिल्लाना शुरू कर देते थे। जब 2-3 भाई बहन हो जाते हैं, हम उनके प्यार में फंस जाते हैं, माता पिता को धीरे धीरे भूलना शुरू कर देते हैं। जिस वक्त हम स्कूलों और कॉलेजेस में जाते हैं, वही प्यार अपने दोस्तों मित्रों से हो जाता है और उसके बाद शादी हो जाती है। शादी के बाद पत्नी बाल बच्चों से प्यार हो जाता है। बुजुर्ग हो जाते हैं तब फिर हम कौमों, मज़हबों और मुल्कों तक फैल जाता है। एक प्यार है, कितनी शक्लें, कितने रूप बदलता है, लेकिन कोई भी प्यार हमेशा के लिए हमारे मन को खड़ा नहीं कर सकता। महात्मा जी कहते हैं कि मन लज्जत का आशिक है। जब तक आप मन को दुनिया के मोह या प्यार से ऊंचा और निर्मल प्यार नहीं देंगे, ये दुनिया का मोह या प्यार छोड़ने को तैयार नहीं होगा। आप देखो, अगर कोई चवन्नियाँ मांगता फिरता हो, आप उसको चवन्नी की जगह आप उससे चवन्नियाँ लेना शुरू करें या उसे मांगना चाहें तो वह मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आप उसे 10 रुपये का नोट हाथ में दे दें तो उसकी चवन्नियों वाली मुट्ठी अपने आप ही ढीली हो जाती है। लड़कियां बचपन में गुड़िया के साथ खेलती हैं जब तक उनकी शादियां नहीं होती, पर जब वो बड़ी हो जाती हैं तब उन गुड़ियों और खिलौनों की कौन परवाह करता है। जब तक हमारे मन को दुनिया से ऊंचा और निर्मल प्यार नहीं मिलेगा, ये दुनिया का मोह या प्यार कभी छोड़ने को तैयार नहीं होगा। मन किस चीज़ की लज्जत है, किस चीज़ की लज्जत लेता है, किस चीज़ का प्यार लेता है। गुरु रामदास जी कहते हैं, नाम मिले मन तृप्तिये, बिन नामे त्रिग जीवास। ये जो हमारा मन विषय विकारों में फंसकर हिरन की तरह दिन रात भटकता और तड़पता फिरता है, जिस समय इसको अंदर अमृत से भरा हुआ नाम मिलेगा, वो म्यूजिक मिलेगा, वो धुन मिलेगी, इसकी तड़प अपने आप खत्म हो जाएगी। आप देखें, बाहर का म्यूजिक हमें इतना स्टेबलाइज्ड करता है, स्थिर करता है, हमें इतनी शांति प्रदान करता है, पर जब आप उस अनहद नाद को सुनेंगे तब आपको क्या लज्जत आएगी। उस नाम की लज्जत इतनी ऊंची और निर्मल है कि उस लज्जत को प्राप्त करके हमारा मन अपने आप इन इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों कबाबों को छोड़ देगा। जिसको हीरे मिल जाते हैं वे फिर चवन्नियों के पीछे दरबदर ठोकरें नहीं खाते। लड़कियां तब तक अपनी गुड़ियों के साथ खेलती हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती। केवल प्रेम ही हमारे अंदर त्याग पैदा कर सकता है। त्याग कभी किसी के अंदर प्रेम पैदा नहीं कर सकता। अगर किसी लड़की को शादी से पहले समझाने की कोशिश करें कि देख बेटी, तेरी शादी की तारीख रख दी है, तू अब माता पिता का प्यार छोड़ दे, बहन भाइयों का प्यार छोड़ दे, सखियों सहेलियों का प्यार छोड़ दे, तो वो बेचारी कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, कभी कामयाब नहीं हो सकती। जिस समय उसकी शादी हो जाती है, पति से उसका प्यार हो जाता है, तब वो माता पिता को भी भूल जाती है, बहन भाइयों को भी भूल जाती है। एक आदमी के मोह या प्यार ने सारी दुनिया का मोह या प्यार उसके अंदर से निकाल दिया। यही हमारे मन की आदत है। यह भी ऊंची लज्जत को पाकर नीची लज्जत को छोड़ देता है। जब इसे शब्द की लज्जत मिल जाती है
नाम की लज्जत मिल जाती है, इसका ख्याल अपने आप दुनिया में से निकल जाता है। हमारे शरीर के अंदर आत्मा और मन का जो स्थान है वह यहाँ आंखों के पीछे है, दोनों आंखों के पीछे। जब तक हम 9 द्वारों से सिमरन और ध्यान के द्वारा ख्याल आंखों के बीच में इकट्ठा कर कर अंदर शब्द की लज्जत लेते हैं, तब हमारे मन का रुख नीचे से ऊपर की ओर हो जाता है। गौर करना, जो हमें नाम का सिमरन दिया जाता है वो सिर्फ हमारा ख्याल नीचे से ऊपर की तरफ कंसंट्रेट करने के लिए होता है। हमारे इस नीचे बाहर की दुनिया का ख्याल से अंदर की दुनिया से जोड़ने के लिए दिए जाते हैं। पर जब हम उस शब्द धुन को सुनना शुरू कर देते हैं, फिर इस नाम का कोई मतलब नहीं होता है, इसका सिर्फ इतना ही काम होता है। मन नीचे इंद्रियों के भोगों की ओर नहीं जाता। जब यह नाम की लज्जत लेता है, उस प्रकाश के द्वारा मन अपने घर के दरवाजे पर आना शुरू कर देता है, जो प्रकाश हमारी दोनों आंखों के बीच में होता है। फिर अपने आप ख्याल दुनिया से निकलना शुरू हो जाता है। उस शब्द का प्यार हमें दुनिया की ओर से उदास और उचाट करना शुरू कर देता है। जब मन शब्द के सहारे वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है, आत्मा मन के पंजे से आज़ाद हो जाती है। आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है। फिर हम अपने आप को पहचानने के काबिल हो जाते हैं, परमात्मा को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज भी समझाते हैं, घर में घर गुरु दिखलावे, यानी संत महात्मा मालिक के भक्त और प्यारे समझाते हैं कि इस शरीर रूपी घर में बैठकर हमें अपने असली घर किस तरह पहुंचाना है। वह कौन सा रास्ता है जिस पर चलकर हमें अपना रूहानी सफ़र तय करते हुए वापिस अपने ठिकाने पर आ जाना है। वह कौन सा तरीका है जिसके द्वारा मन की रुकावट को दूर करना है। आप फरमाते हैं, धुन शब्द 5 बतलावे, कि 5 शब्द 5 धुन हरेक के अंदर आंखों के पीछे धुनकारें दे रही हैं, जिनकी सहायता से रूहानी सफ़र तय करके हमें वापस घर पहुंचना है। शब्द तो एक ही है, लेकिन वह 5 मंजिलों में से होकर आ रहा है। इसीलिए आम संतों महात्माओं ने और स्वामी जी महाराज ने इसको 5 शब्द या 5 नाम कहकर याद किया है, और इसका कोई मतलब नहीं है। आप देखो, नदी एक जगह से निकलकर समुद्र में जाकर समा जाती है। जिस जगह से नदी निकलती है उस जगह की आवाज़ और तरह की होती है। जब खड्डों में से होकर निकलती है तो आवाज़ बदल जाती है। जब झरना बनकर गिरती है फिर आवाज़ बदल जाती है। जब मैदान में फैलती है तो आवाज़ बदल जाती है, और जब समुद्र में समा जाती है तो और आवाज़ हो जाती है। लेकिन नदी हर जगह पर एक ही है। इसी प्रकार वह जो शब्द है वह एक ही है, जो कि धुर से सचखंड से उठकर सबकी आंखों के पीछे आ रहा है, लेकिन 5 मंजिलों में से होकर आ रहा है। इसीलिए महात्मा ने 5 शब्द या 5 नाम कहकर इसका जिक्र किया है। गुरु नानक साहिब जी भी कहते हैं, घर में घर दिखाई दे सो सतगुर पुरख सुजान, पंच शब्द धुनिकार धुन तह बाजे शब्द निशान। जो महात्मा हमें घर के अंदर से हमारे असली घर पहुंचा देता है, वही हमारा असली गुरु है। वह किस तरह पर पहुंचा देता है, उसकी निशानी यह है कि वह सबकी आंखों के पीछे धुनकारें दे रही 5 धुनों का ज्ञान देता है। उन 5 शब्दों के द्वारा हम वापस अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाते हैं। कबीर साहिब जी ने भी 5 शब्दों का जिक्र किया है। मुसलमान फ़कीर भी 5 नौबतों का जिक्र करते हैं। इसीलिए हमें अपने ध्यान को आंखों के पीछे लाकर उस म्यूज़िक की लज्जत लेनी है, उस नाम की लज्जत लेनी है। वह लज्जत इतनी ऊंची और निर्मल है कि उस नाम को पाकर हमारा मन अपने आप इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों को छोड़ देगा।
शुरू शुरू में वो नाम धुन, वो म्यूजिक जैसी लगने वाली आवाज़ हमारे कानों से सुनती है, क्योंकि हमें आदत है हमारे कानों से सुनने की। पर जब आप और ज़्यादा एकाग्रता से ध्यानपूर्वक उनको सुनेंगे तो वो आपको दोनों आंखों के बीच में से सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। यही धुन है जो आपको दूर दरगाह तक पहुंचा सकती है। धीरे 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 ये आपको एक मंजिल से दूसरी मंजिल, दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल, तीसरी मंजिल से चौथी मंजिल, चौथी मंजिल से पांचवी मंजिल तक पहुंचाएगी। यही असली गुरु है और हमारी आत्मा असली शिष्य है। किसी ने गुरु नानक देव जी से पूछा था कि आपका गुरु कौन है? तो गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया कि शब्द गुरु सुरत धुन चेला, यानी ये जो हमारा शब्द है, धुन है, जो सुनाई देती है, यही असली गुरु है। और हमारा जो शिष्य है, हमारी आत्मा उसकी शिष्य है। ना तो इस शरीर में गुरु बनने की क्षमता है, ना तो इस शरीर में शिष्य बनने की क्षमता है। सो असली गुरु आप सभी के अंदर है, उसको खोजो अंदर। वो गुरु कौन सा है? वो शब्द है। मैं ये नहीं कहता कि बाहर के गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ती, शुरू शुरू में पड़ती है, पर जब आप अंदर रूहानी मंडलों पर जाना शुरू कर देते हैं तो वही गुरु का स्वरूप, जिसे आप बाहर का रूप को प्यार करते हैं, वही स्वरूप आपको अंदर प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगा और आपका रूहानी मंजिलों पर चढ़ने में सहायता करेगा। मैं कहता हूँ कि तुम सब उस धुन को सुनने के लिए रोज़ मरो, चाहे 2 मिनट मरो, चाहे 3 मिनट मरो, चाहे 4 मिनट मरो, चाहे आधा घंटा, 1 घंटा, 2.5 घंटे मरो, पर मरना ज़रूरी है। मरने से मेरा मतलब है कि अपने आप को सारी दुनिया से ख्याल को निकालकर अपनी आंखों के बीच में लाना है। यह आप लेटकर भी कर सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं। लेटकर ऐसे प्रतीत करना है कि जैसे हमारा जो शरीर है वो मरा हुआ है, हमने अपने शरीर को देखने रहना है। जो बैठे हैं उनको ये प्रतीत होगा कि चींटी चल रही है, आंखें खोलते हो तो चींटी तो होती नहीं है। ऐसा ही प्रतीत होता है कि वो चल ही रही है और कुछ नहीं हो रहा है। धीरे 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 केवल आपका वो शरीर ऐसे ही मरा हुआ पड़ा रहेगा। मरे होने से मेरा मतलब हिलाना डुलाना नहीं है। जब हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं तो धीरे धीरे आपके विचार भी शून्य होते जाएंगे, आपकी सांसें भी शून्य होती जाएंगी, और तब आप मरोगे और जीते जी मरोगे। और जैसे ही ऐसे मरते जाओगे तो एक वक्त आएगा जब आपके अंदर से वो मैं मर जाएगी। मैं मतलब खुद ही कि मैं हूँ। अब बहुत से सत्संगी ऐसे होंगे जिनको ये होता होगा, अक्सर होता होगा, जिनको मौत का भय सताता होगा, जो भजन सिमरन करते हैं या जो कोई भी किसी को भी ये एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो उससे ये मतलब है कि जब हमें मौत का भय लगता है तो वो असली मरना नहीं होता है, वो होता है मरने का डर। ऐसा समझिए, एक बूंद समुद्र में जाने से डरती है क्योंकि बूंद समझती है कि मैं बूंद हूँ। पर जब बूंद अपने आप को छोड़ के समुद्र में मिलेगी तो अब आप ही जवाब दो कि क्या वो बूंद मरेगी? क्या उसका कुछ जाएगा? हाँ, जाएगा उसका बस इतना ही कि वो बूंद होना उसका ख़त्म हो जाएगा, और तो और वो पा लेगी सब कुछ। किसको पाएगी? समुद्र को पाएगी। बूंद जब समुद्र में जाने लगती है तो उसे भी डर होता है कि मैं मर जाऊंगी। हालांकि वो डरना लाजमी भी होता है, क्योंकि एक यही चीज़ है जिससे हम सभी डरते आए हैं। हम मौत से बहुत बार डरते आए हैं और वो मौत हमारी सच में नहीं हुई है। श्री कृष्ण भी कहते थे, नयनम छंदंती शस्त्राणी नयनम दहती पावक, कि हमारी आत्मा को कोई छेद नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो कहने का भाव ये है कि जब भी आपको डर लगे
तो आपने डरना नहीं है। और वो सिर्फ डर ही होगा, मरोगे नहीं आप। सभी ऐसे ही डरते हैं शुरू शुरू में, और जो भी आपके सतगुरु हैं वो आपकी अंतर में मदद करेंगे। और जब भी हमारी मैं मरती है तब ही तू होता है, और तब ही जिसका जन्म होता है उसी को हम परम आत्मा कहते हैं, उस सच्चिदानंद कहते हैं। प्यारे सत्संगी भाई बहनों, जो भी मैं ये वचन कहता हूँ, इन सब वचनों को तुम मान मत लेना। तुम पहले इसकी परीक्षा करना, तुम इनको खोजना, प्रैक्टिकल करना। तुम ये खोजना कि क्या जो ये बातें कही जा रही हैं इस प्रवचन में, इस वीडियो में, क्या ये सच है या नहीं है। जब तुम इन सब चीज़ों को महसूस कर लोगे, जब तुम इनको एक्सपीरियंस करोगे, अनुभव करोगे, तभी इन बातों को मानना। क्योंकि बिना जाने कभी मत जानना, कभी मत मानना। अगर आपने ये जाना नहीं तो मानना भी मत मानना। जो भी मैं ये बातें कह रहा हूँ, तुम अपने अंदर विवेक की शक्ति को जागृत करना कि क्या ये बात हो सकती है, और ये हो सकती है तो ये क्यों हो सकती है, और अगर ये हो सकती है तो ये कैसे हो सकती है। तो उसके बाद जो जो आपके सवालों के जवाब मिलेंगे वही आपका अपना ज्ञान होगा, वही आपके अपना जानना होगा। मैं कहता हूँ तुम मानना मत, तुम सिर्फ जानना। आज के लिए बस इतना ही। आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा, तो ज़रूर कमेंट करिएगा। मेरे वचनों को बड़े प्रेम से सुनने के लिए धन्यवाद। राधा स्वामी जी।